जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रिकर्सन के बारे में। रिकर्सन क्या होता है, फंक्शन में आप किस प्रकार से उसको यूज करते हैं, उसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको फैक्टोरियल फाइंड करना बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनलाइन फंक्शन के बारे में, जो कि स्पेशली आपका C++ के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इनलाइन फंक्शन या कि एक लाइन का फंक्शन। बात समझिए कि जब आपके पास एक फंक्शन होता है तो फंक्शन काफी ज्यादा स्टेटमेंट को, उसकी फंक्शन की जो बॉडी होती है उसके अंदर काफी ज्यादा स्टेटमेंट हो सकती है। तो जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइलर आपका फंक्शन डेफिनेशन पे जाता है और जितने भी स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट कर देता है और वापस से आपका फंक्शन कॉलिंग पे कंट्रोल को वापस कर देता है। आप सपोज कीजिए आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर स्टेटमेंट ही बहुत कम है, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक स्टेटमेंट है या दो स्टेटमेंट है। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपाइलर उस एक स्टेटमेंट के लिए, कंपाइलर जो है वो उस डेफिनेशन के पास तक जाता है। उस डेफिनेशन के पास जाके जो उसके पैरामीटर्स है, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उनको स्टैक में स्टोर करता है, उसकी मेमोरी बनाता है, उनके यूज करता है, सीपीयू को काम पे लगाता है, वापस से उसको कैलकुलेट करता है, उसको रिटर्न करके वापस से वैल्यू को कॉलिंग टाइम पे भेजता है। तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इससे जो हमारा टाइम है वो भी खाम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज से बचने के लिए अगर आपको फंक्शन बनाना है तो आप इनलाइन फंक्शन बना दीजिए। इनलाइन फंक्शन से क्या होता है कि आपकी जो भी फंक्शन की बॉडी है वो वहीं एग्जीक्यूट ना होकर सीधे सीधे जहां आपने फंक्शन कॉल किया है वहीं पर वो जो स्टेटमेंट होगी जो कि आपने फंक्शन के अंदर लिखी हुई है वो सीधे सीधे वहां कॉपी हो जाती है। समझिए, मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो इनलाइन फंक्शन का सीधा सा काम ये है कि जहां आपने उसे कॉल किए वहां उस फंक्शन का जो भी स्टेटमेंट है वो वहां पर कॉपी हो जाएगी। एग्जाम्पल के आप समझिए कि आपके पास एक फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइम में वॉइड रख देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ भी, सपोज कीजिए लिख दिया हमारा डिस्प्ले, ठीक है, और इस प्रकार से। और यहां पर मैं क्या करता हूं, इसकी बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूं सी आउट। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखने तो क्यों हम एक पूरा नॉर्मल फंक्शन बनाएं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस रिटर्न टाइप से पहले लिख देंगे इनलाइन। तो ऐसे में ये फंक्शन जो वो इनलाइन फंक्शन हो गया। तो जहां भी आप इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसका जो ये स्टेटमेंट है सी आउट वो सीधे सीधे वहां पर कॉपी हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से वो समझिए। अब मैं लिख देता हूं यहां पर डिस्प्ले। सो मैंने डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल किया तो यहां पर क्या हुआ, सी आउट जो है वो इस डिस्प्ले की जगह एक तरीके से समझ लीजिए रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पर लिखा डिस्प्ले, दोबारा कॉल करता हूं डिस्प्ले। तो ऐसे में जो आपका कंपाइलिंग टाइम है वो काफी हद तक सेव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सी आउट है ना, ये सीधे सीधे स्टैक बिस्टैक का काम ना करके यहां से रिप्लेस हो जाएगा इस डिस्प्ले के पास जाकर। इस प्रकार से जहां जाइए डिस्प्ले आपका यूज हो रहा होगा वहां पर ये इस प्रकार से कॉपी हो जाएगा। तो इनलाइन फंक्शन का यही यूज होता है। एक छोटी मोटी स्टेटमेंट हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं, पर यहां पर कुछ कंडीशन आ जाती है। वो कंडीशन क्या है वो आप समझिए। इनलाइन फंक्शन की कुछ कंडीशंस होती है कि कभी भी अगर आपका फंक्शन अदर देन वॉइड रिटर्न कर रहा है, इनलाइन फंक्शन अदर देन वॉइड रिटर्न कर रहा है और आपने उसके फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप नहीं लिखा हुआ है तो वो एक एरर हो जाएगी। अगर आपका ये इनलाइन फंक्शन लूप का काम कर रहा है, स्विच का काम कर रहा है, तो भी एक एरर हो जाएगा। तो आप इनलाइन फंक्शन के अंदर लूप, स्विच वगैरह का यूज नहीं कर सकते, गो टू कंटिन्यू का यूज नहीं कर सकते हैं। आप इनलाइन के अंदर रिकर्शन का भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर उनका भला चाहते हैं तो। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।